वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। तो गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलपीजी सेफ्टी चेक लिस्ट के क्वेश्चन कैसे फिल करने हैं, यानी कहाँ पे आपको यस करना है, कहाँ पे आपको नो करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका चेक लिस्ट सबमिट नहीं होगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा, प्रॉब्लम और भी होगी। बट मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन फिल करने हैं, जहाँ पे यस करना है तो वहाँ पे ऐसे करना है, जहाँ पे नो करना है तो वहाँ पे नो करना है आपको बड़े ध्यान से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होना है, खासकर डिलीवरी मैन के लिए। अगर आप ऑफिस स्टाफ है, ऑपरेटर या जो भी हैं, तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन ज़्यादातर ये डिलीवरी मैन, क्योंकि डिलीवरी मैन को ही इन्फेक्शन करना है। वो घर पे जाकर जब डिलीवरी देगा तो वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें चेक करना है और इसके बाद ही इसको फिल करना है। तो गाइज इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए, आपको इंडियन बिजनेस ऐप ओपन कर लेना है। अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम करें, ओल्ड वर्जन तो काम नहीं कर रहा है, से इंडियन बिजनेस ऐप वर्जन 2.9.42 वर्जन पे यहाँ पे देख सकते हैं, देयर सेफ्टी चेकलिस्ट। तो चलिए मैं शुरू से ओपन करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप, कहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे आपको सारा कुछ फिल करना है। तो चलिए बैक होम स्क्रीन पे आता हूँ। तो यहाँ पे चलिए इंडियन बिजनेस ऐप में ओपन करता हूँ। इसको डिलीवरी बॉय ऐप भी बोलते हैं। अब ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन होके आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से योर टास्क की सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट टास्क हो गया, अपडेटेड हो, सारा कुछ आ गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पे सेफ्टी चेक लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी कस्टमर को आपको चेक लिस्ट फिल करना है तो एंटर मोबाइल नंबर से और एलपीजी आईडी से कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मोबाइल नंबर से हमें सर्च करना है तो मोबाइल नंबर से, नहीं तो एलपीजी आईडी सर्च करना है तो एलपीजी आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे 16 अंक की एलपीजी आईडी डाल देना है और सर्च कर लेना है। तो मैं मोबाइल नंबर से सर्च करूँगा, एलपीजी आईडी मेरे पास नहीं है, तो मैं चलिए फिर से उस पर क्लिक कर रहा हूँ सेफ्टी चेकलिस्ट पे। और तो चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर से सर्च कर लेता हूँ। तो कस्टमर को मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद सर्च पे हम क्लिक करेंगे। ये सेम चीज़, एलपीजी आईडी मोबाइल नंबर सेम चीज़ है, आपको डाल देना है और इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सबमिटेड का आएगा। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं आपको सारा कुछ ओपन करके सारा कुछ दिखाई दे रहा हूँ। इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेना, ये इन्फेक्शन ही है। जैसे पहले किसी व्यक्ति के द्वारा कराते थे वो चार्ज लेते थे, यानी घर जाते थे सही से मतलब चेक नहीं करते थे। अब डिलीवरी मैन जब भी रिफिल देगा तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो फटाफट चीज़ें चेक कर लेना है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। कैसे करना है तो चलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले पे देख सकते हैं, इन कस्टमर अवेयर ऑफ 1906 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, यानी कस्टमर को 1906 के बारे में पता है। यानी जो एलपीजी ये लीकेज की कंप्लेन का नंबर होता है, कंप्लेन नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर होता है। अगर इसके बारे में तो आपको एस कर देना है, क्योंकि बुक में लिखा ही होता है, जो बीमा कागज़ मिलता है उस पर लिखा होता है और कस्टमर के पास होता है। अगर नहीं है तो आप उसकी डायरी पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पे, इन द सिलेंडर इन अपराइट पोजीशन, तो इस पर आपको एस कर देना, नो नहीं करना है, यानी सही दिशा पे रखा है। अगर नहीं रखा तो उसको रख के और बताना है कि इस तरह से आपको इसको रखना है और यूज करना है, ठीक है, एस कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे, इज एलपीजी स्टोव केप्ट ऑन प्लेटफॉर्म अबव डिजायर्ड लेवल ऑफ सिलेंडर, यानी जो चूल्हा होता है, स्टोव होता है, उसको सिलेंडर के ऊपर ही, जैसे टेबल पे रखें या किचन पे रखें, सिलेंडर नीचे हमेशा होना चाहिए और जो चूल्हा होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, यानी सिलेंडर के नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो यहाँ पे एस करना है, उसको सही दिशा। अगर कोई कस्टमर गांव देहात में होता है, उसको जानकारी नहीं होती, तो उसको बताना है और यहाँ पे एस कर देना। इसके बाद 4 नंबर यानी चौथे नंबर पे, इन देयर एनी क्रैक ऑन द कनेक्टेड सुरक्षा हो, यानी अगर सुरक्षा पाइप में किसी प्रकार का डैमेज है, क्रैक है कहीं पे, यानी मोड़ के आप उसको देख सकते हैं। जैसे मोड़े तो उसमें स्क्रैच टाइप बन, अगर है तो एस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नो किए दे रहा हूँ, क्रैक नहीं है। इसके बाद 5वें नंबर पे, इज द सुरक्षा होज चेंज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के टाइम पे अगर किसी प्रकार होज को चेंज करना चाहते हैं तो एस कर देना। और यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। जो पाइप होगा, सुरक्षा पाइप होगा, उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे किसी भी कंपनी के, जैसे सुरक्षा कंपनी का है, ये सुरक्षा कंपनी का जैसे पाइप है, तो यहाँ पे कंपनी नेम डाल देना। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उस पर लिखा होता है, यानी महीना, जैसे मार्च महीना तो मार्च डाल देना है। और इसके बाद ईयर 2022 या 23 में जिस भी साल में ये मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो डाल देना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इतनी चीज़ डालनी है। अगर एस करेंगे तो इसमें आपको जो पाइप होगा उसका कंपनी नेम डाल देना है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी उसका डाल देना है, मंथ डाल देना, ईयर डाल देना, इतनी चीज़ डाल देनी है। इसके बाद आगे
प्रोसेस ये जो 6वां और 7वां क्वेश्चन वो फिल करके और आपको सबमिट कर देना है। अगर पाइप जो है बदलने लायक नहीं है, पाइप पूरी तरह से सही है, तो नो कर देना। नो कर देंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो मैं अभी इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि पाइप ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। और थोड़े से अभी मैं बाद में क्वेश्चन सारे चेक करके आपको बता दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, कुछ भी होगा एक बार हम चेक कर लेंगे। और 6वें नंबर पे आते, इज़ द कस्टमर आल्सो यूजिंग एनी अदर ओपन फ्लेम और केरोसिन और अदर फ्यूल इन द किचन। मतलब सिलेंडर के अलावा अगर कोई और चीज़ यूज कर रहा है, जैसे स्टोव वाला होता है वो केरोसिन से, या फिर लाइट वाला कुछ ऐसा यूज कर रहा है, वो चीज़ें नहीं, तो यहाँ पे इसको नो कर देना। मतलब सिलेंडर पे ही यूज कर रहा है, जो खाना वाना बना रहा है वो सिलेंडर पे ही बना रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर पे, तो नो कर देना यहाँ पे। 7वें नंबर पे, इज रेगुलेटर डीपीआर इन यूज ऑफ आईओसीएल, यानी कंपनी का ही रेगुलेटर यूज कर रहे हैं आईसीएल का, तो यहाँ पे एस कर देना। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से चेक करके दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको फर्स्ट में एस कर देना है, पहले नंबर में एस कर देना, दूसरे नंबर में एस कर देना, तीसरे नंबर में आपको एस कर देना है। चौथे नंबर में आपको अगर सुरक्षा कहीं पे डिस्टर्ब है तो आपको एस या नो कर सकते हैं। अगर कहीं पे क्रैक नहीं है तो नो कर देना है। और 5वें नंबर में सुरक्षा हो चैन ड्यूरिंग, अगर आप इसको चेंज करते हैं पाइप को, अगर पाइप बदलने लायक है तो उसको एस करके और यहाँ पे कुछ डिटेल डाल देनी है और उसको चेंज कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना। 6वें नंबर पे आपको अगर कोई, इस पे आपको नो ही करना है। 7वें नंबर में आपको एस कर देना, एस करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये देखिए कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन कंफर्म, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बैक गो टू होम पेज में फिर से आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जाके आप हेल्प कर ले सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो गाइस अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें कि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो ठीक है, तो इस तरह से सारा कुछ करना है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कमाल की जानकारी से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।